नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चाहे जान चली जाए, गुरुवार को ये 3 काम भूल कर भी मत करना। परिवार हो जाता है बर्बाद, घर में आती है गरीबी कंगाली। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं गुरुवार के उपाय की। आखिर आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए ताकि आपके जीवन में गुरुग्रह मजबूत रहे, ना कि वह आपके ऊपर हावी हो जाए। ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के ऊपर गुरुग्रह मजबूत रहता है उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। उसे हर क्षेत्र के अंदर समृद्धि देखने को मिलती है, धन संपदा प्राप्त कर लेता है, धन के मामलों में उसे विजय की प्राप्ति होती है और जिस किसी कार्य में वह व्यक्ति हाथ डालता है वह कार्य निश्चित तौर पर पूरा होता है। लेकिन अगर आप गुरुवार के दिन कुछ ऐसे कार्यों को कर लेते हैं तो आपके परिवार पर भारी संकट आ जाता है। आपका गुरुग्रह मजबूत स्थिति से लेकर कमजोर स्थिति के अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से आपको कई सारे परिणामों को भुगतना पड़ सकता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि आपको गुरुवार के दिन ऐसे कौन से 3 काम हैं जो नहीं करने चाहिए। नहीं तो अगर इन 3 कामों को कर लेते हैं तो आपका परिवार तहस नहस हो जाता है और परिवार में भारी संकट का सामना करना पड़ता है। जीवन में दुख तकलीफ और कई तरीके की विपदाएं भी आने लगती है। और अगर आप इन 3 चीजों को नहीं करते हैं तो जीवन में धन संपदा और माता लक्ष्मी जी का और भगवान विष्णु जी का सदैव आप पर कृपा रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि धन संपदा घर में रहे, माता लक्ष्मी जी आपके घर में सदैव वास करे, तो आपको इन 3 कार्यों को करने से बचना चाहिए। आपको किसी प्रकार के समस्याओं का सामना ना करना पड़े तो आपको यह 3 नहीं करना चाहिए। अगर आप गुरुवार के दिन ये कार्य करते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये समस्या आती है या आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहता। पति पत्नी के बीच जरूर लड़ाई झगड़े ही जाते हैं, चाहे पैसे को लेकर हो या किसी बात को लेकर हो। छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद होने लगता है और प्रेम क्रोध में बदल जाता है। दूसरा ये होता है कि किसी भी कार्य को आप क्यों न कर लें, उस कार्य आपको असफलता ही प्राप्त होती है। धन आपसे कोसों दूर चला जाता है, रुपया पैसा के जेब के अंदर नहीं टिकता और पैसा बीमारी के अंदर, दुर्घटना के अंदर या गलत संगत के अंदर या कुछ ऐसे कार्य करते हैं जो आपकी शायद अच्छा न लगे, परिवार को अच्छा न लगे, फिर भी आप करते हैं। किसी अन्य कार्यों के अंदर खर्च हो जाता है, इसी वजह से इसका प्रभाव माना जाता है। दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, यदि आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। जी हाँ दोस्तों, गुरुग्रह अगर उच्च स्थिति के अंदर होता है तो खान पान व मान सम्मान और यश के मामले में वृद्धि देखने को मिलती है। अगर गुरुवार के दिन घर की महिलाएं बाल धोती है या अगर आप नाखून दाढ़ी या बाल बना लेते हैं, जैसे पुरुष बाल यानी बनवाते हैं या नाखून दाढ़ी कुछ भी अगर करते हैं, तो इससे गुरु ग्रह बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से राहु की प्रसन्नता देखने को मिलती है। और अगर राहु ग्रह भारी हो जाए यानी राहु अगर गुरु ग्रह पर भारी पड़ जाए तो देते ही देते आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं और गुरु ग्रह नीच स्थिति के अंदर चला जाता है। इसलिए दोस्तों, गुरुवार के दिन घर की महिलाएं भूलकर भी बाल ना धोए और साथ ही साथ पुरुष भी दाढ़ी, बाल, नाखून आदि चीजें नहीं करे, ताकि आपके जीवन में राहु भारी नहीं, और राहु भारी नहीं रहेगा तो गुरु ग्रह मजबूत होगा और गुरु ग्रह मजबूत रहेगा तो जीवन में धन संपदा सब कुछ आप प्राप्त करते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दूसरी चीज की बात करें तो गुरुवार के दिन दूसरी चीज क्या नहीं करना चाहिए। गुरुवार के दिन कभी भी कोई भी व्यक्ति आपके पास आ जाए, उधार देने से आपको बचना चाहिए। कोई कितना करीब ही हो, कोई कितना रिश्तेदार हो, कोई पक्का कितना मित्र क्यों ना हो, अगर आपके पास आता है और आपसे उधार मांगता है गुरुवार के दिन, तो गुरुवार के दिन उधार नहीं देना चाहिए, क्योंकि उधार दिया हुआ और लिया हुआ, ध्यान रखिए दोस्तों, बड़े काम की चीज है। उधार लिया हुआ और उधार दिया गया दोनों ज्यादा नुकसानदेह होती है। अगर आप गुरुवार के दिन किसी व्यक्ति को उधार देते हैं तो ऐसे में उधार देने वाला और उधार लेने वाला दोनों ही कंगाली के चपेट में आ जाते हैं। वो पैसा कभी भी समय पर वापस आपके पास नहीं आता और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
इसलिए गुरुवार के दिन भूलकर भी किसी व्यक्ति को उधार नहीं देना चाहिए। इसी तरह गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने के लिए शस्त्रों के अंदर मनाही की गई है। जी हाँ दोस्तों, माना जाता है कि इससे घर के अंदर आकस्मिक दुर्घटनाओं का, वास्तु दोष का और नकारात्मकता को आमंत्रित करने के बराबर माना जाता है। लेकिन उसके बाद फिर भी आप गुरुवार के दिन पोछा लगाना ही चाहते हैं तो आपको इस पानी में समुद्री नमक दली वाला, ध्यान दीजिए दोस्तों, डाली वाला, या अपने घर के अंदर जो नमक खाने के लिए आप यूज में लेते हैं उस नमक डालकर पोछा लगाना चाहिए। इससे आपके घर में जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। ऐसा करेंगे ताकि आपको उसका दोष न मिले, बल्कि इस नमक वाले पोछे को लगाने से माता लक्ष्मी आपके घर की तरफ खींची चली आती है। जी हाँ दोस्तों, और माता लक्ष्मी एक बार जिसके घर में खींची चली आए उसकी तो फिर बल्ले ही बल्ले हो जाते हैं, क्योंकि उसको धन की कभी कमी नहीं रहती है। उसका उचित परिणाम आपको दिखने को लूटा है। गुरु ग्रह हमारे जीवन में वैवाहिक और जीवन की समृद्धि का ग्रह माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी अपनी पत्नी से, अपने माता पिता से या घर की किसी भी महिला से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। साक्षात गुरु को बर्बाद करने के बराबर होता है। आप अगर ऐसा करते हैं तो और अपने आप को नीच स्थिति के अंदर के बराबर माना जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन अपने माता पिता, अपनी पत्नी या फिर घर के अंदर कोई भी महिलाओं हो, इसको नीचा दिखाने या उसकी गलत ठहराने का प्रयास आपको नहीं करना चाहिए, ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिले। तो दोस्तों, अगर लगातार आपके साथ हो रहा है ऐसा, धन की जानी होती चली जा रही है, कोई हुई कार्य करते हैं उसमें आपको सफलता नहीं मिल पा रही, आपको परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आप चाहते हैं कि उस सारी परेशानियों से आपको छुटकारा प्राप्त हो जाए, तो कम से कम 5 गुरुवार के दिन आपको बिना कैंची या चाकू अर्थात बिना धारदार चीजों से कटी हुई या कटी गई सब्जी, ऐसी चीजें गुरुवार के दिन आपको खानी चाहिए। आपको निश्चित तौर पर फायदा प्राप्त होगा। तो दोस्तों, अगर गुरुवार के दिन केले का दान करते हैं तो इससे आपके घर में सदैव धन संपदा का वास होगा। गुरुवार यानी कि बृहस्पति भगवान सदैव आपके ऊपर प्रसन्न रहेंगे, और गुरु भगवान एक बार प्रसन्न हो जाए तो जीवन में धन की कमी नहीं करने देते। आप गुरुवार के दिन केले का जरूर दान करें, साथ ही साथ चने का दान करें, पीली वस्त्र का दान करें, पीली मिठाई का दान करें, पीले वस्त्र से संबंधित कन्याओं को भोजन खिलाएं, यानी पीले वस्त्र डाल करें और पीली चीज बनाकर आप इस दिन जरूर खिलाएं। पीली चीजों में जैसे आप कुछ हल्दी डाल देंगे तो पीली चीज हो जाएगी। रोटी में भी डाल सकते हैं आप, या कुछ बनाकर खिला सकते, जैसे मिठाई खिला सकते हैं। कन्याओं को ध्यान रखिए, ऐसा करने से जीवन में सुख, शांति, वैभव, संपत्ति, धन, समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है, और बृहस्पति भगवान आप पर सदैव प्रसन्न रहते हैं, और एक बार प्रसन्न हो जाए तो जीवन में सब कुछ प्राप्त होता हुआ नाराज आता है। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में सच्चे दिल से जय बृहस्पति भगवान, जय गुरुदेव अवश्य लिखें, और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करिएगा। जय बृहस्पति भगवान की।